जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज है मंडे। फाइनली गुरु जी ने बुलाया है और हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए नई संगत के साथ। तो जैसा कि मैं बोलती हूँ कि गुरबानी सुना करो। गुरु जी बोलते थे कि गुरबानी सुना करो, गुरबानी आपके कष्ट काटती है और ज़रूर आपको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं गुरबानी में। तो गुरबानी रोज़ सुननी चाहिए। सुबह आप अपनी शुरुआत ही गुरबानी के साथ करो, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर जो बैठे हैं उनको सब समझ आता है और हमारी आत्मा को सुकून मिलता है गुरबानी सुन के। वाकई में आप सुन के देखो। तो हर बार की तरह मुझे भी आज गुरबानी में एक कहानी सुनने को मिली। अब मुझे ये नहीं पता वो कौन सा शब्द था जिसमें ये व्याख्या थी, क्योंकि वो कंटिन्यू चल रहा होता है। तो उसमें था कि एक संत बैठे थे और अपने जो शिष्य होते हैं उनको वो जैसे रोज़ पाठ पढ़ाते थे, कुछ सिखाते थे। तो उन्होंने एक बार संत ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई कि चलो मैं आज तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और उस कहानी में ये था कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान था, सेठ, और उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, गाड़ियाँ, 2 बेटे, अच्छा भरा पूरा परिवार, सारे सुख साधन उसके पास थे, उनके घर थे। और एक टाइम पे आके उस सेठ को ये रियलाइज़ हुआ कि वो सुखी नहीं है, उसकी आत्मा सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है, सब कुछ पा के भी वो खुश नहीं है। तो वैसे तो हम सभी लोगों के दिल में कभी ना कभी ये ख्याल आता है मन में कि यार मज़ा नहीं आ रहा, हम सुखी नहीं है, मतलब कुछ कमी है, सब कुछ होते सोते भी कमी है। तो वो सेठ के मन में जब ख्याल आता है तो वो सोचता है कि मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे सुखी रहा जाए, क्योंकि वो अपने आप को सबसे दुखी इंसान समझता। कहता है मैं जब गरीब था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश रहता था, कुछ ना होते हुए भी मैं खुश रहता था। लेकिन आज सब कुछ होते सोते भी मैं खुश नहीं हूँ। तो उसको ये लगा कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, कम से कम मैं अपने बेटों को ये बात बताऊँ, उनको कुछ सीख मिले मेरी बात से, उनको इस बात का, जीवन का मतलब पता चले, सुख का मतलब पता चले कि सुख क्या है। तो वो अपने बेटों को बुलाता है और अपने बेटों को बोलता है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। तो उसके बेटे बोलते हैं कि आपको क्या दुख है, सब कुछ तो आपके पास है, पैसा है, परिवार है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, घर में कोई भी तरह की परेशानी नहीं है, फिर आप सुखी क्यों नहीं हो। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बट मैं अंदर से मैं सुखी नहीं हूँ, सब कुछ होते सोते भी। मैं सुखी था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैं बहुत खुश रहता था, अब मैं खुश नहीं रहता, अब मैं सुखी नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा, वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दुख है जीवन का, कि सब कुछ होते सोते भी इंसान सेटिस्फाइड ना हो, खुश ना हो, ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो उसके बेटे बोलते हैं कि अच्छा, सबसे बड़ा दुख ये है, तो पिताजी ये सबसे बड़ा सुख क्या है? फिर सुख क्या है जिसको आप बोलते हो कि आप दुखी हो और आप खुश नहीं हो? आप एक टाइम में खुश थे लेकिन अब नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि इस सवाल का जवाब तो मुझे भी पता नहीं है। तो मैं इस सवाल का जवाब खोजूंगा, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है, पता नहीं मुझे कब इस सवाल का जवाब मिले, और तुम्हारी अपनी जीवन पड़ा है, तो तुम इस सवाल को खोजना कि सुख क्या है। तो फिर संत महात्मा जो शिष्यों को अपने पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं, क्या तुम बता सकते हो, तुम में से कोई बता सकता है कि सबसे बड़ा सुख क्या है? दुख तो पता चल गया कि सब कुछ होते सोते भी, शरीर भी स्वस्थ है, धन दौलत भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद इंसान खुश नहीं है, ये सबसे बड़ा जीवन का दुख है। लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है? तो उसमें से एक जो शिष्य होता है उनका, वो कहता है कि मैं बताऊं, हाथ खड़ा करता है। तो वो बोलते हैं कि आप बताओ। तो वो बोलते हैं कि इंसान का अगर शरीर स्वस्थ है तो वो सबसे सुखी है। तो कहते हैं अच्छा, फिर ऐसे तो वो सेठ भी स्वस्थ था, उसको कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी वो दुखी था। तो फिर बिठा देते हैं उसको। फिर दूसरा शिष्य हाथ खड़ा करता है कि मैं बताऊं। तो जो संत होते हैं कहते हैं बताओ।
तो वो कहते हैं कि इंसान का अगर मन खुश है तो किसी भी कंडीशन में अगर वो खुश है, उसने खुशी प्राप्त कर ली है अपने जीवन पे, तो वो सुखी है। तो संत कहते हैं कि खुशी कैसे इंसान का मन, वो कहते हैं कि लेकिन मन तो विचलित है, मन तो कभी भी ठहरता नहीं है, उसको और चाहिए, उसको नया कुछ चाहिए, कभी भी ठहरता नहीं है खुशी में, एक खुशी में, तो वो तो खुश रहता ही नहीं है। तो फिर वो बच्चे जो शिष्य होते हैं वो संत से पूछते हैं कि आप गुरुजी बताओ कि सुख क्या है, दुख तो हमें पता चल गया, सुख क्या है। तो वो बोलते हैं, संत बताते हैं कि आज में, इस पल में सुख है, ना पीछे सुख था ना आगे सुख है। जो इंसान पीछे के दुखों को, परेशानियों को याद करता है, सुखों को याद करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और जो इंसान आगे के लिए चिंतित रहता है, आगे की प्लानिंग करता है, कल के लिए जीता है, वो भी सुखी नहीं रह सकता। जो इंसान आज में, अपने इस पल में, जहाँ पे भी वो है, जिस अवस्था में भी है, चाहे कोई भी अवस्था है, अगर उसने अपने मन पे इतना कंट्रोल कर लिया, इतना काबू कर लिया कि वो, उसको खुश ही रहना है और वो आत्मा उसकी प्रसन्न है, हर हाल में प्रसन्न है, वो प्रेजेंट में जी रहा है, आज में जी रहा है, अब में जी रहा है, वही इंसान सबसे ज़्यादा सुखी है। चाहे उसका शरीर स्वस्थ हो ना हो, चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन अगर वो मन उसका एकाग्र होकर इस पल में अपने अंतरात्मा में सुख में है, सुकून में है, और वो हो सकता है तब जब ना इंसान पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो, ना पीछे गए दिनों में हो ना आगे आने वाले दिनों में हो, ना जिसको पीछे कोई रिग्रेट हो, पीछे का कोई पछतावा हो, ना आगे आने वाले दिनों का कोई उम्मीद हो, कोई चिंता हो, वो सिर्फ आज में खुश है, आज की चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में खुश है, तो वो सुखी है। बहता हुआ पानी, झरनों की आवाज़, हवाएं, जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हैं, प्रकृति ने हमें बहुत बड़ी नियामत दी है और हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें प्रभु देंगे, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, हमें ये मिल जाए तो सुखी। और हमें इस पल के बाद का भी पता नहीं है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उन्होंने यही ज्ञान दिया कि जो इंसान इस पल में सुखी है, सुख होने के कारण ढूंढता है, वही इंसान सुखी है। तो हमें कल की चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान, गुरुजी कहते थे, चिंता चिता समान, चिंता नहीं करनी चाहिए। पीछे गए दिनों को भी याद करके रोना नहीं चाहिए। अगर पीछे गए दिनों को याद करके आप खुश हो सकते हो तो हो। आपके जो अपने चले गए, उनकी अच्छी बातों को याद करके आप खुश हो, ना कि जो चले गए उनकी पुरानी बातें याद करके दुखी हो, उनको याद करके दुखी हो। तो हर हाल में खुश रहिए। ये एक स्टोरी जो मैंने सुनी, मुझे लगा कि ये मैं बताऊं, बोलूं। अब संगत इंतज़ार कर रही होगी, हमको जाना भी है बड़े मंदिर। नए नए विचार, शायद कुछ नया सीखने को मिले। मेरी स्टोरी से मुझे तो आज सीखने को मिला कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान अपने आप को समझती हूँ कि मेरा शरीर भी स्वस्थ है। हर चीज़, शरीर स्वस्थ हो ना हो, मन से स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस सुखी रहिए, खुश रहिए, जहाँ हो, जैसे भी हो, खुश रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलते हैं, मिलते हैं नई संगत से। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ये है आज की प्यारी प्यारी संगत। डॉक्टर अश्विन बताएंगे अपने बारे में। मैं डॉक्टर अश्विन अरोड़ा, एक होलिस्टिक हीलर हूँ। फरीदाबाद सेक्टर 21C में हमारा क्लिनिक है। बिना दवाइयों के लोगों की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। वंदना जी के सहयोग से मुझे गुरु जी के मंदिर जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मैं दिल से गुरु जी को मानता हूँ और वंदना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरा ये जो धन्यवाद प्लीज मत सेवा क्या करो। शुरू मैंने कहा करी गुरु है, जी का धन्यवाद क्या इन्होंने करो। सेवा शुरू की है। वो सिर्फ जरिया हूँ मैं कि वो किसको बनाते हैं, जरिया देखो, उनकी ये मर्जी। जरिया, ये जो संदेश है, उनका, मेरा शुक्रिया मत किया ये करो। संदेश गुरुजी की तरफ से आपके मन में आया है। जो आप ये सेवा कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत पुण्य मिलेगा।
और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता नहीं, हूँ। शुक्राना गुरु जी का। जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैं तो आप में गुरु जी देख रहा हूँ तो आपका करूंगा ना। वो आपकी अपनी अब जो भावना मेरे है। सामने है जिसका मैं कर्म देख रहा भाई हूँ, देखो मेरा गुरु तो जी खुद कहते थे सभी प्राणियों में हाँ, बस मुझे देखो, है ना। तो हर प्राणी में ईश्वर का वास है। तुझ हर में जीव राम, मुझ बस में तुझ राम, में सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। पराया। तो सबको अपना मानो और बस सबकी जो दोषों को मत देखो, खूबियों को देखो, तो सब अपने लगने लगेंगे। दोषों को देख के ही हम अपना करते हैं कि हम में दोष नहीं है, सामने वाले में दोष है, इसलिए हमें सामने वाला अच्छा नहीं लगता। वो सामने वाला अच्छा तब किसी लगेगा में भी जब दोष हम नहीं देखेंगे, उसको अपने जैसा ही समझेंगे। ये कि सिर्फ हाँ, समझने की बात है, समझने किसी की। में कोई दोष नहीं है। कोई हम सब परफेक्ट लोग नहीं है, सब हम में दोष सब होते हैं। लोग अपने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से यहाँ एक रामलीला कर रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई नेगेटिव कर रहा है, कोई पॉजिटिव कर रहा है, ये सब लिखा हुआ ये है ऑलरेडी। कठपुतली हैं उनकी। हाँ, लेकिन गलत कोई भी नहीं है। हम सब अलग हैं, अपने अपने अलग रोल हैं, के हिसाब से बस। अलग हैं। इसलिए किसी से नफरत मत करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम सब में करो। गुरु जी को देखो। बस यही एंजॉय है, यही जीवन है, यही सुख है, यही यही जीवन सुख है। है, यही सुख है। अब आंटी आप कुछ बोलोगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी ने मौका दिया, वंदना आंटी के थ्रू हमको सेवा का, बहुत सेवा करती हैं, कार सेवा करती हैं। गुरु जी को तो की ब्लेसिंग्स क्या बताऊं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बिन बोले सब वो कुछ जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, आपने पग पग हमारा साथ दिया है और आगे भी ऐसे ही देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी। आंटी आप बस इन्होंने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना करते चलो। शुक्राना में बहुत ताकत है, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो सारी चीजें उनको समर्पित कर देते हैं। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया में दाता पल में क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलते हैं मंदिर दर्शन करने। जय गुरु जी। तो हम आ चुके हैं दर्शन करके, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना वंदना जी। नहीं, गुरु जी का बहुत शुक्राना। बड़ी हमारी अच्छी यात्रा रही। धन्यवाद। मिलेंगे अगली यात्रा में मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।